एक अम्यूजमेंट पार्क, एक रोलर कोस्टर और एक लड़की को अचानक दिखता है पूरा हादसा। उसके दोस्तों की मौत एक एक करके। फाइनल डेस्टिनेशन 3 की यह कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट वेंडी से, जिसे राइड से पहले ही एक डरावना विजन आता है। अगर आप इस थ्रिलर राइड पर जाने वाले हैं तो पहले फाइनल डेस्टिनेशन और फाइनल डेस्टिनेशन 2 जरूर देखिए। तभी आप समझ पाएंगे कि मौत कैसे अपना खेल शुरू करती है। नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी। फाइनल डेस्टिनेशन 3 की शुरुआत वेंडी से होती है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो अपने बेस्ट फ्रेंड केविन और बाकी क्लासमेट्स के साथ अम्यूजमेंट पार्क आई होती है। सब मस्ती में होते हैं। वेंडी अपने दोस्तों की फोटोज ले रही होती है। इसी दौरान उसे हाई डाइव साइन बोर्ड पर वी की लाइट बंद दिखती है, जिससे वो हाई डाई बन जाता है। वो इसे नोटिस करती है लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती। सब डेविल्स फ्लाइट नाम की रोलर कोस्टर राइड के लिए लाइन में लगते हैं। वहां एक बड़ा डेविल का स्टैचू भी होता है जो मैकेनिकल वॉइस में बोलता है। वेंडी थोड़ी अनईजी महसूस कर रही होती है, लेकिन दोस्त उसे कन्विंस कर लेते हैं। वो पहले फ्रंट सीट लेती है, लेकिन अनकंफर्टेबल लगने पर पीछे शिफ्ट हो जाती है जहां केविन बैठा होता है। वेंडी फोटो खींचने लगती है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है। कैमराज नॉट अलाउड। केविन भी अपना कैमरा बंद कर देता है। तभी केविन का हाथ उस सीट में फंस जाता है क्योंकि वहां च्युइंग गम लगा होता है। इसी दौरान रोलर कोस्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी होती है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। राइड शुरू होती है और एक दोस्त का कैमरा नीचे गिरकर ट्रैक पर फंस जाता है, खासकर एक ओवरबैंक टर्न पर। जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरती है, हाइड्रोलिक्स फेल हो जाते हैं, सीट बेल्ट। पहली ट्रेन क्रैश हो जाती है जिसमें वेंडी के 2 दोस्त होते हैं। एक और दोस्त ऊपर से गिरकर मर जाता है। केविन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता। कुछ देर बाद राइड हवा में अटक जाती है और 2 और लोग गिरकर मारे जाते हैं। अब बस वेंडी और केविन ही बचे होते हैं। वो ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन केविन की मौत हो जाती है और वेंडी भी गिरकर मर जाती है। तभी वेंडी की आंख खुलती है। यह सब उसका नाइटमेयर था। वो अब भी रोलर कोस्टर में होती है। वो सिक्योरिटी गार्ड को फिर से वही लाइन कहते हुए देखती है और केविन का हाथ फिर से उसी च्युइंग गम में फंसा होता है जैसे उसने सपने में देखा था। वेंडी पैनिक हो जाती है और चिल्ला देती है कि राइड क्रैश होने वाली है। उसकी हालत देखकर कुछ लोग राइड से उतर जाते हैं, जिनमें केविन भी होता है। बाकी लोग राइड में ही रह जाते हैं। वेंडी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राइड शुरू हो जाती है और वही हादसा होता है जैसा उसने सपना देखा था। वेंडी इससे बहुत अफेक्टेड होती है और शहर छोड़ने का सोचती है, लेकिन जाने से पहले वो स्कूल जाती है जहां केविन से मुलाकात होती है। केविन उसे फ्लाइट 180 इवेंट के बारे में बताता है कि अगर कोई डेथ को टाल देता है तो वो पैटर्न से फिर से आती है। वेंडी पहले यकीन नहीं करती, लेकिन जब वो घर जाकर फोटोज देखने लगती है तो उसे कुछ डिटेल्स दिखती हैं। एक दोस्त डेविल जैसा लग रहा होता है और रोलर कोस्टर की फोटो भी क्रैश के पहले की सिचुएशन जैसी लगती है। वो और फोटोज देखती है, लेकिन कुछ फोटोज में उसे कोई क्लियर क्लू नहीं दिखता। फिर भी वो अपनी 2 फीमेल फ्रेंड्स को कॉल करती है, जो कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो टैनिंग सैलून में होती है। सैलून में वो एक बॉटल इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजर पर रख देती है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। टेम्परेचर बढ़ता है और टैनिंग बेड के अंदर हीट ट्रैप हो जाती है। एक वुडन बोर्ड गिरती है, जिससे दोनों फंस जाती हैं और बाहर नहीं निकल पाती। ग्लास क्रैक होता है और फायर लग जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। बाद में वेंडी फोटो को फिर से देखकर समझती है कि क्लूज पहले से मौजूद थे, जैसे येलो लाइट, वुडन बोर्ड। अब उसे यकीन हो जाता है कि डेथ एक पैटर्न फॉलो कर रही है। वेंडी ये सारी बात केविन को बताती है और उन्हें में लगता है कि शायद फोटोज में आने वाली मौतों के हिंट्स मिल सकते हैं। अब दोनों क्लूज डिकोड करके अगले टारगेट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोटो देखने के बाद भी उन्हें कोई आइडिया नहीं लग रहा था। तभी एक ट्रक उल्टा लेते हुए उनकी कार से टकरा जाता है। फिर वो देखते हैं कि एक ट्रक धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं था। वो दोनों कार के अंदर फंसे थे, लेकिन विंडशील्ड तोड़कर वक्त रहते बाहर निकल आते हैं। दूसरी कार का ड्राइवर बच नहीं पाता। वो वही दोस्त था जिसकी डेथ का टर्न था। ट्रक का मोटर उसके सिर में लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वेंडी और केविन हैरान रह जाते हैं क्योंकि फोटो में ऐसा कोई हिंट नहीं था। वो उसकी दूसरी फोटो देखते हैं जिसमें वही पोज था जो उसकी मौत के वक्त था। अब उन्हें अगला टारगेट पता करना होता है, लेकिन इस बार फोटो में विक्टिम का सिर नहीं दिख रहा था, जिससे कोई किल्लू नहीं मिल रहा था। इसीलिए वो उससे मिलने जाते हैं और सब बताते हैं।
लेकिन वो उनकी बात को नहीं मानता। फिर अचानक ऊपर से 2 सोर्ड्स गिरती हैं। वेंडी और केविन बच जाते हैं, लेकिन उनका वो दोस्त मारा जाता है। अब नेक्स्ट टारगेट थे वो 2 दोस्त जो हार्डवेयर स्टोर में काम करते थे। वेंडी और केविन वहां पहुंचते हैं। फोटोज देखकर भी उन्हें कुछ साफ समझ नहीं आता, लेकिन वेंडी शार्प ऑब्जेक्ट्स की पॉसिबिलिटी समझती है और उनमें से एक को समय रहते बचा लेती है। इससे एक की जान बच जाती है, लेकिन दूसरा एक नेल गन के कारण मारा जाता है। उसकी फोटो में नेल शब्द और शार्प ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे थे। उसके बाद उसका दोस्त पुलिस में रिपोर्ट करता है, लेकिन सबूत न होने के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब उन्हें अगला टारगेट नहीं पता, क्योंकि उन्होंने राइड के समय सब पर ध्यान नहीं दिया था। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। वेंडी की नींद खुलती है तो उसे एक फोटो दिखती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसकी सिस्टर और उसका दोस्त सामने की सीट पर बैठे थे। अब अगला टारगेट उसकी सिस्टर थी। वेंडी केविन को कॉल करती है। केविन उसे कहता है कि वो अपनी फोटोज चेक करे। वेंडी अपनी फोटो में कोई खास हिंट नहीं देखती, लेकिन उसकी शर्ट पर मैकिनली लिखा होता है। उसे लगता है इयन मैकिनली ही उसे मारने वाला है। केविन की फोटो में कोई क्लू नहीं होता, लेकिन वो फायरवर्क्स से खतरे को समझ जाता है। अब दोनों को अपने अपने खतरे का अंदाजा हो जाता है। वेंडी फेस्टिवल की ओर निकलती है। रास्ते में उसकी कार का रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और वही पुराना गाना बजता है, देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। वो देखती है कि इयन उसका पीछा कर रहा है। फेस्टिवल में केविन उसकी सिस्टर को ढूंढता है। कुछ लड़कों के क्रैकर्स की वजह से एक हॉर्स बेकाबू हो जाता है और उसकी रेन उसकी सिस्टर की गर्दन में फंस जाती है। केविन समय रहते उसे बचा लेता है। इस बार केविन बच जाता है, जिससे अगला टारगेट उसका दोस्त बनता है जो मारा जाता है। अब बारी थी केविन की, लेकिन वेंडी उसे बचा लेती है। फिर इयन वहां आता है। इसी बीच एक कैनन फायरवर्क सेटअप गिरता है, जिससे इयन क्रश हो जाता है। क्रेन पर मैक किनली लिखा था, जो वेंडी की फोटो में हिंट था, लेकिन इयन के रास्ते में वही क्रेन आ गया और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद 5 महीने बाद दिखाया जाता है। वेंडी एक ट्रेन में होती है। फिर वही गाना सुनाई देता है, देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू, और वो परेशान हो जाती है। जिस कैरेज में वो होती है उसका नंबर 181 होता है, यानी 180 उल्टा। उसे महसूस होता है कुछ गड़बड़ है। वहां उसे अपनी सिस्टर और केविन मिलते हैं। फिर से तीनों एक ही ट्रेन में होते हैं। ट्रेन डिरेल हो जाती है। पहले उसकी सिस्टर, फिर केविन और अंत में वेंडी मारी जाती है। तभी वेंडी की नींद खुल जाती है। यह सब एक सपना था, लेकिन इससे उसे अंदाजा हो जाता है कि डेथ अब भी उनका पीछा कर रही है। केविन और उसकी सिस्टर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से सब समझ जाते हैं। वे लोग ट्रेन रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। तीनों की मौत हो जाती है और यहीं फिल्म खत्म होती है।